गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। जैसा कल जेड 2026 का जो रिजल्ट है वो जारी हो गया है। काफ़ी अच्छे मार्क्स आए लड़कों के, जितनी अपेक्षा नहीं थी उससे ज़्यादा मार्क्स हैं इस बार। तो कट ऑफ का जो लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर रहेगा। अब मार्क्स तो हमारे अच्छे हैं, लेकिन एक बड़ी दुविधा आती है बीच में। दुविधा कहाँ आती है? दुविधा आती है हमें काउंसलिंग के टाइम पर। हमारे दिमाग में काउंसलिंग के संबंध में बहुत सवाल होते हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि अगर काउंसलिंग में छोटी मोटी भी गलती हो गई तो आपके मार्क्स कितने भी हों आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। इसलिए इसके संबंध में जितनी भी जरूरी बातें हैं वो आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए। तो आज हम काउंसलिंग के संबंध में उन्हीं सभी इंपॉर्टेंट बातों के बारे में चर्चा करेंगे। काउंसलिंग कब होगी, कैसे होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितनी फीस लगेगी, क्या आवश्यक शर्तें हैं, कितनी कॉलेज भरेंगे, कॉलेजों का क्रम क्या होगा, सारी बातें आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, बिल्कुल A to Z। सबसे पहला मेरा सवाल क्या है, अगर आप लोगों का जेट में स्कोर अच्छा है तो सबसे पहला सवाल है आपका कि सर जो काउंसलिंग है वो कब होगी, कब होगी। तो मैं आपको बता दूं काउंसलिंग की अभी कोई भी डेट नहीं है, लेकिन अनुमान है कि जो काउंसलिंग है वो अगले सप्ताह में शुरू हो जाएगी। कब? अगले सप्ताह में शुरू हो जाएगी। ठीक है। दूसरा सवाल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी है, सवाल यह है कि सर काउंसलिंग अगले सप्ताह में शुरू तो हो जाएगी, लेकिन काउंसलिंग कौन कौन करवा सकता है? क्या हम सभी लोग काउंसलिंग करवा सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, जिन स्टूडेंट के नंबर माइनस में है केवल वे स्टूडेंट काउंसलिंग नहीं करवा सकते। बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं सभी की काउंसलिंग ओपन होती है, वो सभी काउंसलिंग करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन लेना है तो आपको भी पता है कि आपके नंबर और रैंक लगभग कट ऑफ के अंदर होनी चाहिए, तभी आपको काउंसलिंग करवानी है। वरना फिर आपको बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, कॉलेज आपको नहीं मिलेंगे या फिर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे। तीसरा सवाल हमारा क्या है? तीसरा सवाल है हमारा कि सर जो काउंसलिंग है उस काउंसलिंग की फीस क्या रहने वाली है? काउंसलिंग की फीस तो याद रखना, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे आप SC से हो, ST से हो, OBC से हो, MBC से हो, EWS से हो, कोई सी भी कैटेगरी हो, सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्सों की जो फीस लगेगी वो 5,000 रुपए लगेगी। अब इसके बारे में हमें सवाल भी होता है। सवाल क्या होता है कि क्या सर ये हमारी वापस आती है, 5,000 रुपए हमारे वापस आते हैं, यानी रिटर्न होते हैं, या वापस नहीं होते? तो होते भी हैं और नहीं भी होते, दोनों कंडीशन है। जनरली मैं अगर बात करूं कौन से स्टूडेंट्स के 5,000 रुपए वापस होते हैं, तो जिन स्टूडेंट्स को काउंसलिंग के बाद में कॉलेज नहीं मिलता, जिन स्टूडेंट्स को काउंसलिंग के बाद में कॉलेज नहीं मिलता, उनके पैसे क्या होते हैं? वापस हो जाते हैं। यहां पर एक समस्या भी है। अब ऐसा मत कर देना कि खुशी खुशी में आ जाओ कि पैसे तो वापस आ ही जाएंगे तो सभी काउंसलिंग करवा दो। समस्या ये है कि पिछली साल जिन स्टूडेंट्स ने काउंसलिंग करवाई उनके पैसे अभी तक वापस नहीं हुए हैं। ये श्योर है 101% कि पैसे वापस होते हैं, लेकिन कब होंगे ये कोई श्योर नहीं है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी होती है वो ऑटोनॉमस होती है, वो गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती, तो उन पर कोई कंट्रोल नहीं है, जब उनकी मर्जी चले तब चलती है। ठीक है। दूसरी बात, वापस किसकी नहीं होती? अगर मान लो किसी स्टूडेंट को क्या मिल जाता है, कॉलेज मिल जाता है, तो फिर वो वापस नहीं होगी। फिर जो फीस है उसकी कहां जुड़ जाती है? फिर वो उसकी सेमेस्टर की फीस में जुड़ जाती है। जो उसका फर्स्ट सेमेस्टर होगा, फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस लगेगी एग्जाम फीस, वो उसको नहीं देनी। क्यों? क्योंकि जो उसकी 5,000 रुपए की राशि है वो उसमें ऐड हो जाती है। तो अभी तक हमारे 3 सवाल कंप्लीट। काउंसलिंग कब होगी, कौन कौन काउंसलिंग करवा सकता है, फीस कितनी होगी। चौथा सवाल हमारा यह है कि सर अगर मान के चलो हम काउंसलिंग करवाएं
तो काउंसलिंग में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन कौन से काउंसलिंग के लिए जरूरी दस्तावेज हैं, तो मैं आपको बता दूं। जब हमने फॉर्म भरा तब हम सभी डॉक्यूमेंट जमा करवा चुके हैं। हमने अपने आधार कार्ड, हमने अपनी मार्कशीट अपडेट करी थी 11th और 12th की, हमने जाति प्रमाण पत्र लगा दिया, मूल निवास लगा दिया, हमने सारे डॉक्यूमेंट लगा दिए हैं। तो एक्स्ट्रा हमें कोई भी डॉक्यूमेंट काउंसलिंग के लिए नहीं चाहिए। अगर पिछले डॉक्यूमेंट में कोई गलती है तो आप लोग उनको सुधार लेना। एक हमें आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता जरूर हो सकती है, कन्फर्म नहीं है, लेकिन रिपोर्टिंग के टाइम जब आपको कॉलेज मिलेगी, आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे, उस टाइम आपको जरूर आय प्रमाण पत्र लेकर के जाना पड़ेगा। और जब काउंसलिंग के लिए चेकलिस्ट आएगी तो उसमें डॉक्यूमेंट आपको दिए होंगे, लेकिन एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपको कोई नहीं चाहिए, सारे दस्तावेज आपके पास में होंगे ही होंगे। चारों सवाल हमारे क्लियर। सबसे इंपोर्टेंट, सबसे जरूरी सवाल कौन सा है जो हमारे लिए खास है, जो हमारे कॉलेज आवंटन को रोक सकता है? वो सवाल है कॉलेज की लिस्ट कैसे तैयार करें, कॉलेज कैसे बने। तो उससे पहले हमें एक चीज समझनी है। वो चीज क्या है? वो चीज है बेसिकली कि कॉलेज मिलता कैसे है, कॉलेज की कट ऑफ कैसे बनती है, इस चीज को हम समझते हैं। चलिए, जनरली मान के चलो एक कॉलेज है और उस कॉलेज का नाम है SKRAU। SKRAU। आप 5 दोस्त हो। 5 दोस्त कौन कौन से? A, B, C, D और E। 5 दोस्त हैं, ठीक है। पांचों दोस्तों के नंबर कुछ इस तरह से, मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको। मान लो A के 201 हैं, B के 205 हैं, C के 198 हैं, ठीक है, D के 194 हैं और E के बेसिकली 206 हैं। 5 दोस्त हैं, पांचों दोस्तों के इस प्रकार के नंबर हैं। अब पांचों दोस्तों ने क्या भरा अपनी पहले नंबर पर इन पांचों दोस्तों ने ये भरी यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी आप लोगों ने भर दी। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर मानूं कि इस यूनिवर्सिटी में जो कुल सीटें, हम एक एग्जाम्पल समझ रहे, इस यूनिवर्सिटी में सीट कितनी है? कुल सीटें हैं मान के चलो 3। कुल सीट कितनी है इस यूनिवर्सिटी में? 3 है। अब 3 सीटों पर एडमिशन होना है। आवेदन कितने लोगों ने किया है? 5 लोगों ने। ऐसे ही आप लोग भी आवेदन करोगे। पहले सभी लोग यूनिवर्सिटी लगाते हैं, चाहे उसके नंबर कम हो या ज्यादा हो, लेकिन ऐसा नहीं कि कम वाले को मिल जाए, नहीं मिलेगी। उसमें कट ऑफ बनती है। कैसे बनेगी? जैसे मान के चलो इस यूनिवर्सिटी में 5 लोगों ने आवेदन किया, 3 सीटें हैं, तो इनके नंबरों से कट ऑफ मानी जाएगी। अब इसकी कट ऑफ मान लो, मैंने मान के चलो कितनी मान ली? मैंने मान ली बेसिकली 201। जिन स्टूडेंट्स के 201 से ज्यादा नंबर है उनको मिल जाएगी। तो एक तो ए को मिल जाएगी, ठीक है, एक किसको मिल जाएगी? बी को मिल जाएगी, ये बी को, एक किसको मिल जाएगी? ये ई को मिल जाएगी। तो इन 3 को ये कॉलेज मिल गई, ए, बी और ई। बाकी इन दोनों को ये नहीं मिलेगी क्योंकि इनके नंबर क्या है? कम है। ऐसे ही आपके साथ होता है। आपने पहले नंबर पर कोई लगाई, उसमें और भी लोगों ने आवेदन किया होगा, जितने आवेदन उसमें गए उनकी कट ऑफ बनेगी। दूसरे पर लगाई, उनकी कट ऑफ बनेगी। क्रम बाय चलता है। अब क्रम कैसे चलता है? जैसे आप लोगों ने बेसिकली क्या भरी? 5 कॉलेज भरी। कितनी कॉलेज भरी? 5। 1 2 3 4 5। हमने 5 कॉलेज भरे। अगर आपको पहला कॉलेज नहीं मिला तो फिर दूसरे कॉलेज की कट ऑफ देखी जाएगी। दूसरा नहीं मिला, तीसरे की देखी जाएगी। तीसरा नहीं मिला, चौथे की देखी जाएगी। चौथा नहीं मिला, 5वें की देखी जाएगी। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपको 5वें नंबर की कॉलेज उठा करके दे दे, ऐसा नहीं होगा। जो क्रम होगा, क्रम के आधार पर चलेंगे। अगर मान लो आपको पहले नंबर की कॉलेज नहीं मिली, दूसरे नंबर की मिल गई, तो फिर ये वाली कॉलेज आपको नहीं मिलेगी क्योंकि यहीं आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। ये कॉलेज आपकी मिल गई। समस्या कहां होती है? गौर से सुनना। समस्या यही होती है, कई बार हम क्या करते हैं कि अपनी मनपसंद कॉलेज को तो नीचे कर देते हैं और गलती से कोई ऐसी वैसी कॉलेज ऊपर हो जाती है, या कोई बीच में प्राइवेट कॉलेज भर जाती है। अब मान के चलो आपने बीच में कोई प्राइवेट कॉलेज भर दी तो उसकी कट ऑफ तो कम होगी, तो तुरंत आपको मिल जाएगी। फिर आप कहोगे कि मुझे गलत कॉलेज मिल गई, तो मिल सकती है। इसलिए इनका जो सीक्वेंस है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। 50% स्टूडेंट्स हर बार यहां पर गलती करते हैं।
आपको गलती नहीं करनी। जैसे ही काउंसलिंग शुरू होगी, मेरा नंबर आप सबके पास है, आप लोग मुझे पर्सनली कॉल करना, पर्सनली डिस्कस करना। अगर काउंसलिंग आपसे कराना नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझे बता देना, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी काउंसलिंग करवा दूंगा। बहुत सारे कोचिंग्स वाले हैं वो काउंसलिंग करवाते हैं, आपसे पैसे भी लेते हैं। मुझे लगता है पिछले साल भी काफी ज्यादा पैसे लेते। कोई आपका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा, 5,000 रुपए की जो फीस है वही का आपको कटवानी है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी काउंसलिंग अच्छे क्रम के अनुसार हो जाएगी। बाकी आपको कोई भी अगर दिक्कत आती है काउंसलिंग के संबंध में तो आप कभी भी पूछ सकते हो। कॉलेजों की लिस्ट 1-2 दिन में आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जिसमें यूनिवर्सिटी वाले कॉलेज, नए कॉलेज, ICAR एक्रीडेट कॉलेज, सारे कॉलेज अलग अलग तरीके से आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। फिर भी आपके दिमाग में कोई सवाल चल रहा है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो, मैसेज करके पूछ सकते हो। मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है, कोई भी सवाल आपके दिमाग में अब नहीं होगा। थैंक यू।